हरिओम। आज तारीख 10/1/21 का ये दूसरा भजन पूज्य दाम जी बापू की अमृतवाणी में टेक राखिए राखिए हरि गुरु संतोनी टेक राखिए। एक संत और गुरु सदगुरुओं की महिमा है। ये भी भजन आप ध्यान से सुनेंगे और भी आपके जो प्रेमी जन जो भी भक्त जन है उनको भी आप बताएंगे और आप पूरा लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। हरिओम। जय अंश निर्वाण। हरिओम। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दं माधुरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। राखिए 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 रे टेक हरि गुरु संतोनी राखिए 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 हो टेक हरि गुरु संतोनी राखिए टेक हरि गुरु संतोनी राखिए। स्वामी श्री अंश साहब भक्त आत्मा को आदेश देते हैं, तेरा कल्याण करना हो, भव बंधन से बाहर निकलना हो, परम तत्व की शांति को प्राप्त करना हो, तो इसके लिए भक्त आत्मा को जीवन में आचरण में गुणों को धारण करना पड़ता है, जिसको नेम भी बोलते हैं, टेक भी बोलते हैं, प्रतिज्ञा भी बोलते हैं। ये जो नेम जो टेक नहीं होगी जीवन में, तो उस आत्मा का, उस भक्त का कल्याण नहीं होगा। तो स्वामी श्री कहते हैं, ऐसे तो हरि गुरु संत तीनों एक ही है, जुदा नहीं है। हरि
बोलते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को। और विशेष हरि जो नाम है वो नाम आडू अनादि का, ऋषियों मत का है। और इसका ऋषि मत हरि का नाम का विस्तार से वर्णन किया। जितने भी आत्मा है, जो जीवात्मा है, जितने भक्त हैं, उसको जितना भीतर में दुख है, क्लेश है, दुख है, क्लेश है, अशांति है, दुख क्लेश अशांति को मिटाने के लिए, जो दुख क्लेश को मिटाने के लिए जो हरता है, दूर करता है, वो जो शक्ति है, उस चाल शक्ति का नाम हरि बोला। हरि, हरे, मिटावे, घटावे, हटावे, ये नाम का महिमा है। हरि हरि हरि। तो इस हरि का नाम का आदेश हो, जो भी अपन को तरने के लिए नेम दिया हो, उसको धारण करना चाहिए, उसको हृदय में रखना चाहिए। हरि गुरु, सदगुरु जो अपन को आदेश थे, वो और संत, ये तीनों महाशक्ति है, तीनों महाशक्तियों है। उसमें सतगुरु बोलते हैं राखिए 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 रे, टेक हरि गुरु संतो की राखिए। जो जो टेक देवे, जो जो नीम देवे, राखिए इसका मतलब नीम को पालन करिए। और भक्त आत्मा को तो सबको संतो सदगुरु आदेश देते हैं क्या क्या जीवन में चाहिए, क्या क्या गुण लेने चाहिए। तो पहले में पहले आदेश है, झूठू बोले नहीं, खोटू लेवा नहीं, अवड़ू चलाए नहीं। जीवन में पहले जो पालन करने का है, तो असत्य का त्याग, सत्य का ग्रहण। झूठू का मतलब असत्य त्याग करना चाहिए। जितना माने जितना माने जितना माने वो सत्य का पालन करना चाहिए। हृदय में भक्तपने को जीवन में जीना है तो इस नियम को, इस टेक को दृढ़ बनाना चाहिए। झूठू बोले नहीं, झूठू बोला नहीं, खोटू लेवा नहीं। कोई पण झूठ बोलकर किसी से विश्वासघात करना न चाहिए। अवनु चले नहीं। जो निषेधात्मक ना बोला हो ऐसे कर्म, गीता में परमात्मा बोला, निषेधात्मक ना करा हुआ कर्म
जीवन में नहीं लेना चाहिए। इसमें सब आ जावे। जितने भी कर्म जो ना बोला, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो नहीं करना चाहिए। इससे अपन को बचना चाहिए। इसको टेक बोला है। और काय की वाचिक मानसिक शुद्धि बोला है। काय की अनुशुद्धि, आहार, झूठा अन्न, असत्य अन्न, मेहनत वगैरह का अन्न, हराम का अन्न नहीं लेना चाहिए। इसको तन शुद्धि बोला। काय की का अर्थ है तन, शरीर। वाचिक वाणी, वाणी जो बोलते हैं, वो वाणी में जो विचार आते हैं, वो विचार जो वाणी द्वारा बाहर बोलते हैं, वो वाणी के अंदर तिल मात्र पर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। काय की, वाचिक, मानसिक। मानसिक विचार शुद्धि, मन पवित्र शुद्ध होवे। ये तीनों शुद्ध हो जावे, ऐसी पवित्रता, ऐसे नियम का पालन करने के लिए सदगुरु संत ने ऐसा तो मन शुद्धि बोला, बुद्धि शुद्ध बोला, चित्त शुद्ध बोला, अहंकार शुद्ध बोला। जो शुद्ध करेंगे इसके लिए टेक, इसके लिए नियम पालन करना पड़ेगा। जो पालन करेंगे तो उसमें बोला हरि गुरु संतों की राखिए। जो सद शास्त्र बोला है, जो सदगुरु बोला है, जो संत बोले हैं, और मेरे हरि मेरे प्रभु रामकृष्ण आदि, हरि आदि 18 शास्त्र, गीता आदि जो बोले हैं, उसमें से अपन को जीवन शुद्धि के लिए, अपन के कल्याण के लिए आदेश दिया, राखिए। राखिए मैंने धारण करिए। खाली बोला छोड़ दिया, उसका कल्याण कभी नहीं होगा, वो कल्याण वंचित रह जाएगा। इसमें टेक का अर्थ है प्रतिज्ञा, सौगंध। ऐसा तो एक पद भी है गुरुजी ने नामनी महाराज चेडोक में, उसमें पूरा ये टेक का महिमा किया है। तो वो पूरा जो माला लेंगे तो बहुत बड़ी लंबी विषय हो जाएगा। आपको मैं खाली इशारा कर देता हूं कि विशेष रूप से टेकों का वर्णन गुरुजी की नामनी महाराज चडोक में बोला है, उसमें सुन लेना चाहिए। ये पूरा माला का पद बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
शॉर्टकट में मैं खाली ये टेके के लिए उसमें एक एक बहुत वर्णन किया है। युद्ध इस माला को भी कभी कभी अपन ले लेंगे। मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ कि अभी जो अपन को भजन दिया है स्वामी जी का और इसमें बार दिया है, तो इसके लिए बोलते हैं सदगुरु, टेक मुकिन जो नींदा खोरू कर से, टेक मुकी जो नींदा खोरू कर से, क्या होगा? कीड़ा पड़ से जीभ छाती रे। जो टेकों को धारण किया है, वचन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, रहेंगे रहेंगे पालेंगे, और कभी भूल जावे, छोड़ देवे, फिर निंदा टीका करे, ऐसे वक्त की परिस्थिति नियम को छोड़ देंगे, पालन नहीं करेंगे, तो उस भगत की परिस्थिति क्या होगी? कीड़ा पड़े जीभ छाती रे, टेक हरि गुरु संतो की राखी। उसको ऐसी बीमारी आ जाएगी, गंदी बीमारी, दुख भरी दर्द भरी आ जाएगी, और स्थूल शरीर आदि में कीड़े पड़ेंगे। जैसे कैंसर होता है ऐसा होता है, फिर उसमें कीड़े आदि पड़ते हैं, फिर बहुत कष्ट होते हैं, पीड़ा सहन नहीं होती, ऐसी कष्ट होती है, और जीभ और छाती में कीड़े के स्थान हो जाता है, दुखमय हो जाता है। इसके लिए स्वामी जी बोले, जो कभी भी नियम का भंग करोगे, तो ऐसा मन में से ऐसा समझना कि मेरे को कुछ नहीं होगा। कुदरत का एक नियम है, असत्य को छोड़कर असत्य को पकड़ लेंगे तो मेरे को कुछ नहीं होगा। तो स्वामी जी बोलते तेरे को यही होगा, कीड़ा पड़ेंगे जीभ छाती है, स्थान बता दिया, ऐसी बीमारी होगी, ऐसे दुख होगा, ऐसे कष्ट होगा। इसके लिए जितना बने इतना कोशिश करके जो नियम स्वीकार किया है उसको छोड़ना नहीं, छोड़कर फिर मन में अभिमान करेगा कि क्या होगा मेरे को, ऐसा जो अभिमान किया, ऐसा जो विपरीत चलेगा तो तेरे को ऐसा कष्ट आएगा। इसके लिए स्वामी जी ने भक्त आत्मा को सजग करते हैं, चेतावनी देते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा।
संत सदगुरु के विरोध जाएगा, फिर तेरे को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए श्री स्वामी जी बोलते हैं, टेक मुकीन जो मोटा पण कर से, टेक मुकीन जो मोटा पण कर से, ए ऊंट था से गिर घाचिए ओ, ऊंट था से गिर घाचिए ओ, टेक हरि गुरु संतो निराखिए। टेक छोड़ के बड़ी बड़ी अहंकार करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, देखो देखो। उसकी परिस्थिति स्वामी जी बोलती है, मुन्नर ओ ऊंट होएगा, ओ तो होएगा, पर ये ऊंट रहेगा कहाँ? घांची के यहाँ रहेगा। घांची जो तेल का निकालने का काम करते हैं उसको घांची बोला जाता है। उसके पास ये ऊंट को तेल निकालने के काम में लगा देते हैं और पूरा दिन ऐसे घूमते रहता है। घर के अंदर ही वो जो आरा होता है उसमें घूमते रहता है। मैं थक गया हूं, इतना चला हूं, तो मेरा चलना कहाँ गया? स्वामी जी बोले जो ऊंट होएगा, मोटापना करेगा तो, बड़े बड़ा करेगा तो ऊंट होगे घेर घांची। ऐसा ऊंट तो खुला होता है, वो गाड़ियों में चलता है, फिरते है, ऐसा नहीं बोला, खुला नहीं, एक ही स्थान में रहेगा, बाहर कुछ भी नहीं निकलने देंगे। सदगुरु बोलते हैं, तो इसके लिए टेक मुक्की ने जो मोटापन कर से, ऊंट था से घेर घांचिए। बस है तो थोड़ी भयानक वाणी है, इसमें भयानक शब्दों हैं। घनी बार संतों भी कभी कभी कठोर दया भय पैदा करे ऐसे शब्द ले लेते हैं, उसको डराने के लिए, उसको वारने के लिए, वापस दुर्गुण से बाहर आ जावे, इसके लिए थोड़ा भयानक शब्द लिया, पुनर्जन्म का शब्द लिया, ऊंट था से घेर घांचे। नहीं तो स्वामी जी संतों कभी भी किसी को दुख पहुंचे ऐसा शब्द नहीं लेते, बहुत कोमल रहते हैं, बहुत मराठीत रहते हैं, जो शीतल रहते हैं, कभी भी कठोर शब्द नहीं लेते हैं। फिर भी उस भक्त आत्मा को
मैं देखा था। वाणी का भी व्याख्या की है, भयानक वाणी, वाणी, वाणी का प्रकार है भयानक, जो अभी बोला ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये शिवानी क्यों बोलती है कि उसको जो वापस कहीं दुख में नहीं जावे, ऐसी वापस भूल नहीं करे, उसको हारने के लिए ऐसे शब्द का लेने के लिए वो प्रयोग करते हैं। होठ दास गेल कांच, नहीं तो संत ऐसे भयानक नहीं देते, फिर भी कभी ऐसा शब्द असर कर जावे, लग जावे, वापस संत मत को स्वीकार कर ले तो अधोगति से बच जाएगा, अधोगति से बच जाएगा, परम लक्ष्य के अंदर प्रवेश हो जाएगा। इसके लिए स्वामी जी बोले, ऊंट था से गिरगाची है, टेकरी गुरु संतो निराखी, टेक मुकी जो कुमार गे चाल से, लंगड़ो था से बिना क्यों, टेक मुकी जो कुमार गे चाल से, लंगड़ो था से बिना किए, सदगुरु के टेक को मेल देंगे, छोड़ देंगे। कुमार खोटे रास्ते, दुखमय रास्ते चलेगा, जाएगा, भटकेगा। टेक मुकी कुमार के चाल से, लंगड़ो था से बिना किए रे। वो आदमी अति पाँव में या टूट जाएंगे, या लकवा हो जाएंगे, या सड़ जाएंगे। और दूसरा, लंगड़ो था से बिना किए, फिर अंधा हो जाए, आंखें खो देंगे, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। फिर कैसे जाएगा? फिर खोटे रास्ते कैसे जाएगा? उसको अपंग कर देंगे, अपंग लाचार कर देंगे। टेक मुकी जो कुमार गे चाल से, चलेगा, जाएगा, लंगड़ो था से बिना किए रे टेक, हरि गुरु संतो निराकिए। बहुत कठोर, बहुत आघातजनक शब्द, बहुत। एक लंगड़े हो जाएगा और अंधा हो जाएगा। इसके लिए साधु संतों ने अपने कल्याण के लिए ऐसे ऐसे नियम का पालन करने के लिए बोला। सदगुरु संतों ने आदेश दिया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो छोड़ देंगे, जो नियम को छोड़ देंगे, सदगुरु हरि संत के वचन को छोड़ देंगे,
तो ये जो बताया पद के अंदर वो तुम्हारी हालत होएगी। श्रीअंश का टेक जो कोई राख से, वहीं कोट जा से वेद साक्षी है रे। श्री निर्वाण साहेब कहे जो टेक राख से। सदगुरु साहब बोलते हैं ये जो टेक है, जो नीम है, जो प्रतिज्ञा है वो धारण करेगा, नहीं छोड़ेगा, तो उसका फल क्या मिलेगा? शास्त्रों में, संतों में, कथाओं में, कीर्तन में वैकुंठ वास बोले, ऐसे स्वर्ग भी बोलते हैं। ज्ञानी पुरुष ने वैकुंठ का अर्थ किया विष्णु का धाम। आध्यात्मिक क्षेत्र के पुरुष ने अर्थ किया विष्णु वो परमात्मा तो व्यापक है, जैसे अवकाश व्यापक है, ऐसे वो परमात्मा वैकुंठ धाम का अर्थ व्यापक तत्व में सड़े जीव का वो रहता है। अर्थाई खंडन नहीं किया, वैकुंठ धाम आदि का विस्तार से वर्णन किया, जो वास्तविक तत्व है उसका वर्णन किया। जो परम तत्व की प्राप्ति होता है तो कैसे उसको क्या फल मिलता है, क्या मिलता है, तो उसका स्वामी जी वर्णन किया। वैकुंठ जैसे वेद साक्षी है, ऐसे 4 वेदों का वाक्य है, शास्त्र का वाक्य है, उपदेश है। क्या मिलेगा? वैकुंठ का अर्थ वेदांत में, ज्ञान में व्यापक परमात्मा जो है वो भक्त आत्मा को वो स्थान, वो धाम, उसकी प्राप्ति होती है। वैकुंठ जैसे वेद साक्षी है, इसमें साक्षी किसका? सही किसका? सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची। इसको मान्य कौन किया? वैकुंठ जैसे वेद साक्षी है। वेद, ऋषि, मुनि ये सब साक्षी बोलते हैं। ये आत्मा को, ये तत्व की प्राप्ति होती है। इसके लिए राखिए हो टेक हरि गुरु संतो निराकिए, ओ टेक हरि गुरु संतो निराकिए, हरि गुरु संतो निराकिए। बोलो श्री सदगुरु देव की जय। हित का मन करे बंदी हो। आज के भजनों की जो वीडियो बनाई गई है, या तो हर एक भजन की जो वीडियो बनाई गई है आप लोग को सुनने में भी ठीक लगे, इसलिए 10 मिनट 11 मिनट की बनाते हैं। तो हर एक का पार्ट मना भाग मना पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और उसके नंबर समझो कि आज
भाग 10 या 11 जो भी है उनके नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे दिए जाएंगे। सो आप तो यूट्यूब में आपको आप जो सुनते होंगे देखते होंगे आपको पता तो चल ही गया होगा, फिर भी आप लोग को ध्यान दे, इसलिए आप क्रम वाइज नंबर से आप इनको देखेंगे, सुनेंगे, लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो फिर से ये जो सत्संग है जो आप देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादातर, और भाविक भक्तों को आप खबर करेंगे। इस सत्संग को YouTube में देखने के लिए पूज्य PU पॉइंट दामजी बापू अमृतवाणी, ये आप लिख के भी आप टाइप करेंगे, YouTube में सर्च करेंगे तो भी आज से लेके मैंने 4 तारीख से लेके आज तक और आगे वाले भी जो भजन सत्संग की जो YouTube में वीडियो सत्संग रखेंगे वो आप देख सकेंगे, उनका लाभ उठा सकेंगे, उठाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जय सियाराम। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। हरिओम। जय अंश निरोण।